हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल बहुत ही यंग एज में लोगों की डेथ्स हो रही हैं और इसके अलावा कोविड की वजह से देखा गया कि एक ही फैमिली के मल्टीपल मेंबर्स की कुछ ही अंतराल में डेथ हो गई, हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई और बच्चे अकेले रह गए। तो ऐसे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अगर एक क्रिटिकल अर्निंग मेंबर हैं अपनी फैमिली के, तो आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स आपकी इमीडिएट फैमिली या कुछ भरोसे के लोग जो आपकी फैमिली में हैं उनको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप क्रिटिकल अर्निंग मेंबर नहीं भी हैं लेकिन घर की कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैंडल करते हैं, तब भी उसके बारे में किसी ना किसी को पता होना चाहिए। हालांकि इंडिया में मैं इतना नहीं सोच पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ध्यान है कि मेरे एक फ्रेंड यूएस में रहते थे और उनकी सडनली डेथ हो गई और वो घर का हीटिंग सिस्टम मैनेज करते थे और किसी और को पता ही नहीं था कि वो हीटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। और वहां पे इतनी सर्दियां थी और बड़ी प्रॉब्लम हुई। और वहां पे आप ऐसे बहुत इजी नहीं होता कि आप कॉन्ट्रैक्टर हायर करके चीजें ठीक कराएं। तो इस तरह अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस आप हैंडल कर रहे हैं, तो वो भी आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो सकती हैं जिसके बारे में आपकी फैमिली को पता होना चाहिए। तो इस स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी की डिटेल रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपकी जितनी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई भी क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं उनके लिए बारे में आपको कि उनको कैसे करना है, उसके लिए कोई ना कोई आप पीरियोडिकल डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए और उसको अपडेट करना चाहिए, ताकि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, खुदा ना खास्ता कि कभी कोई इवेंचुअलिटी हो जाए, तो एक तो आपकी फैमिली को ये दुख होगा कि भाई सडन डेथ की वजह से प्रॉब्लम होगी, प्लस जो भी लॉजिस्टिकल इशू आएंगे एटलीस्ट उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप विल बना सकते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि इंडिया में अभी ये कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन आप अगर कोई लॉयर आपके साथ है तो आप उसके थ्रू कोई प्रॉपर रजिस्टर्ड विल बना सकते हैं। नहीं तो आजकल ये बहुत सारे जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटी एक विल ऑफर करता है, तो वो सर्विसेज आप ऑप्ट कर सकते हैं और अपनी सारी डिटेल्स उसमें शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो एक तो वो सारी डिटेल्स आपकी आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को इवेंचुअलिटी के केस में मिल जाएंगी, प्लस उसका जो हैंड ओवर होगा, ट्रांसफर होगा, वो भी इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप विल नहीं बनाते या अभी आप इन चीजों में सोचते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो एटलीस्ट आप अपनी पीरियोडिकल बैलेंस शीट बनाइए अगर आप क्रिटिकल अर्निंग मेंबर हैं, जिसमें कि आप सारी डिटेल रखिए कि क्या आपकी प्रॉपर्टी है, उनके एड्रेस क्या है, बैंक के अकाउंट नंबर की डिटेल, और पीरियोडिकली उसमें अपडेट कीजिए कि कितना पैसा रहता है। क्रेडिट कार्ड की डिटेल, आपने कोई अगर लोन दे रखा है या लोन ले रखा है उसकी डिटेल, कोई भी आपके फिक्स डिपॉजिट हैं, गोल्ड है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, कोई एनपीएस है, प्रोविडेंट फंड्स हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स है, या कोई भी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो आप उसकी डिटेल रखिए बैलेंस शीट में। एक तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ आपके पास कितनी वैल्यू है, क्या कितने आपकी मतलब कितनी असेट्स आपके पास हैं। दूसरा, अगर आप उन सब चीजों की डिटेल रखेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर कभी प्रॉब्लम होती है तो फैमिली को एटलीस्ट वो पता होगा कि भाई ये चीजें हैं जो कि आप ओन करते थे और प्लस ये उनकी डिटेल हैं। और हो सके तो आप अपने पार्टनर के साथ या इमीडिएट फैमिली मेंबर के साथ पासवर्ड भी शेयर कीजिए, एटलीस्ट कहीं पे रखिए, ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो वो उसको एक्सेस कर सकें। और अगर इसमें पॉसिबल हो, हालांकि ये फाइनेंशियल चीजें हैं, आप जरूरी नहीं कि सबके साथ शेयर करना चाहें, लेकिन एटलीस्ट कोई आपके भरोसे के ब्रदर सिस्टर हैं, आपके माता पिता हैं या कोई दोस्त हैं, तो आप जो कि डिफरेंट सिटी में रहते हैं या आपके घर से बाहर रहते हैं, तो उनके उनको भी इन डिटेल्स का एटलीस्ट पता होना चाहिए। एटलीस्ट नंबर पता हो कि भाई ये अकाउंट नंबर है, ये ओवरऑल डिटेल्स हैं, ताकि कल को उनके पास कोई एक जरिया तो हो कि ये चीजें ओन करते हैं। हाँ, लॉजिस्टिकली चैलेंजेस होंगे कि वो उनको ट्रांसफर करना या उसका उसको
प्राप्त करना, लेकिन एटलीस्ट उनको पता होगा। अगर उनको पता ही नहीं है तो वो बिल्कुल ही उसका कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पीरियोडिकल बैलेंस शीट, उनमें सारी अकाउंट डिटेल्स और उनके पासवर्ड पॉसिबल हैं तो किसी के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा जो भी आपके की पीपल हैं फाइनेंशियल रिलेटेड, जैसे कि आपका मान लो कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो आपकी रिटर्न फाइल करता है, तो उसकी डिटेल आप रखिए, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका नाम, ताकि वो फैमिली मेंबर उसके पास रीच आउट कर सकें और उससे उनको आइडिया लगेगा कि हाँ, कि ये आपकी इनकम है या इनकम का जरिया है। इसके अलावा कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं, कोई इंश्योरेंस एजेंट है, कोई स्टॉक ब्रोकर है या कोई लॉयर है जिसको कि आपके फाइनेंसेस का आइडिया रहता है, तो उनकी डिटेल आप राइटिंग में, ईमेल पे अपने जानने वालों के साथ, भरोसे के लोगों के साथ शेयर करके रखिए। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन नंबर हो गया, आधार हो गया, इनकी डिटेल भी कहीं ना कहीं या तो जेरोक्स उनको स्कैन कॉपी शेयर कीजिए या एटलीस्ट उनके नंबर शेयर कीजिए। और ताकि वो ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि अगर आप चले जाते हैं तो पीछे से आपके फैमिली मेंबर्स को जरूरत होगी। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड की डिटेल रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि वो मिसयूज ना हो, क्योंकि लायबिलिटी फिर आपके फैमिली मेंबर पे आएगी, ताकि उसको कैंसिल कराया जा सके टाइम पे। आई आई नो कि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और भगवान करे कि ऐसा कुछ ना भी हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया मान लो, तो एटलीस्ट आप जो मिनिमल डैमेज कर सकते हैं, दुख तो जरूर होगा फैमिली मेंबर को, बट उनके लिए जो भी आप प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, ताकि वो एटलीस्ट फाइनेंस का एक्सेस कर सकें। जैसे कि पिछले पेज पे एक कोट था कि पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ, सब चीजें करने के लिए पैसे की जरूरत होती ही है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि एटलीस्ट उनके पास फाइनेंशियल एक्सेस हो और वो आगे की लाइफ को जितना स्मूथ हो सके जी सकें। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, जस्ट टू गिव यू सम हाईलाइट लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू कीप द डिटेल्स ऑफ फाइनेंसेस। और थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।